हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपके लिए क्यूब रूट निकालने के लिए बहुत अच्छी ट्रिक लेके आया हूँ। बहुत इजी ट्रिक है। आप क्यूब रूट किसी भी नंबर का जो एक परफेक्ट क्यूब होगा उसका क्यूब रूट अगर आपको निकालना है तो आप उसका केवल कुछ सेकंडों में ही क्यूब रूट निकाल सकते हैं। मात्र कुछ सेकंड का टाइम लगेगा। आप चुटकियों में बिना किसी सॉल्विंग के आप उसको क्यूब रूट उसका निकाल पाएंगे। बस कंडीशन इसमें यह है कि जो नंबर्स आपके होंगे वो परफेक्ट क्यूब होने चाहिए। अगर वो परफेक्ट क्यूब है तभी उसका निकलेगा। रेंडमली अगर आप कोई नंबर ले लेते हैं तो उसका नहीं आएगा। नंबर वो परफेक्ट क्यूब होना चाहिए। अगर वो परफेक्ट क्यूब है तो आप उसका क्यूब रूट चुटकियों में निकाल सकते हैं। तो क्या है वो ट्रिक? तो उसके लिए मैंने यहाँ पे कुछ परफेक्ट क्यूब राइट करे हैं, इनका क्यूब रूट निकालना है। तो इन नंबर्स का क्यूब रूट निकालने के लिए कौन सी ट्रिक अपनानी है? तो उसके लिए सबसे पहले आपको क्या करना है कि 1 to 10 तक आपको क्यूब रूट पता होने चाहिए। कि जो भी नंबर्स होंगे 1 से लेके 10 तक अगर आपको क्यूब पता है तो आप इनको इजीली निकाल लेंगे। तो 1 से लेके 10 तक क्यूब राइट कर लेते हैं। 1 का क्यूब 1 होगा, 2 का क्यूब 8 होगा, 3 का क्यूब 27 होगा, 4 का क्यूब 64 होगा, 5 का क्यूब 125 होगा, 6 का क्यूब 216। क्योंकि इसका यूज़ लगना है क्यूब नंबर्स का तो इसलिए आपको ये 10 तक आपको बस लर्न करना है। अगर नहीं आते हैं 10 तक तो ऐसे सभी को पता रहता है क्यूब। तो अगर नहीं आते हैं तो बस आप 10 तक क्यूब लर्न कर लीजिए तो आपको समझ लीजिए कोई भी बड़े से बड़ा नंबर आप इजीली उसका क्यूब रूट निकाल सकते हैं। तो मैंने 10 तक यहाँ पे क्यूब नंबर राइट कर लिए हैं। 1 से लेके 10 तक, 1 से लेके 10 तक के क्यूब राइट हैं। तो 1, 8, 27, 64, 125, 216, 343, 512, 729 एंड 1000। ये आपके 1 से लेके 10 तक क्यूब हो गए। अब आपको करना क्या है, जैसे मैंने यहाँ पे पहला नंबर लिया है, इसका क्यूब रूट निकालना है 6859। तो ये परफेक्ट क्यूब नंबर है तो इसका क्यूब रूट कैसे निकलेगा आप ये समझिए। थोड़ा सा पहले क्वेश्चन में आपको थोड़ा सा टाइम लगेगा, उसके बाद आगे के क्वेश्चन आप इजीली खुद भी करके घर पे ट्राई करिएगा। बहुत इजीली कोई भी नंबर आप लीजिए लेंगे जो कि परफेक्ट क्यूब होगा आप उसका इजीली निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए 6859। तो आपको क्या करना है, लास्ट से 3 नंबर्स लास्ट से लाइन खींच लीजिए। 3 नंबर्स पे जो 1, 10, 100 वाले हैं वो नंबर आपको लेने हैं 5, 8, 5, 9। ये आपको 3 डिजिट लेनी है लास्ट से डिजिट लेनी है। आपको ये देखना है कि लास्ट की जो डिजिट है 9 वो किस क्यूब में आ रही है। जैसे 9 का जैसे क्यूब जो होगा वो क्या होगा, तो 9 का क्यूब यहाँ पे कितना होता है, 9 का क्यूब आपका 729 है। तो इसकी क्यूब की लास्ट डिजिट लेनी है। ठीक है, क्या करना है, आपको जो नंबर दिया हुआ है उसकी लास्ट प्लेस देखनी है, लास्ट प्लेस पे कौन सा नंबर है और उस नंबर का क्यूब क्या होगा। तो 9 है यहाँ पे, 9 का क्यूब 729। अब 729 होगा तो आपको पूरा 729 नहीं लेना, उसकी भी केवल यूनिट प्लेस की डिजिट लेनी है। तो आप 9 इसका होता है तो आप यहाँ पे 9 राइट कर दीजिए। 729 तो 9 आपको नहीं लेना है, सिर्फ आप इसमें 9 राइट करिए, बाकी आप छोड़ दीजिए। अब इस डिजिट का काम ख़त्म हो गया। अब आते हैं जो बची हुई डिजिट है 6। अब आपको 6 का देखना है। 6 जो है, 6 किस नंबर के क्यूब के बीच में आता है। जैसे यहाँ पे 1 का क्यूब अगर हम कर दें तो 1 होता है, 2 का क्यूब करेंगे तो यहाँ पे 8 होता है, जो कि यहाँ पे राइट है। तो 6 जो है वो इन दोनों के बीच में आता है। 1 और 8 के में 6 आता है बीच में। तो जब जो नंबर्स के बीच में आता है तो उसका स्मॉलर नंबर जो होगा वो आपको यहाँ पे राइट कर देना है। तो यहाँ पे स्मॉलर नंबर 1 हो गया तो ये 19। तो यानी 6859 जो है वो आपका 19 इसका क्यूब रूट हो जाएगा। ठीक है, बहुत इजी। देखिए कितने इजी मेथड से हुआ। अब आगे और मैं 1-2 एग्जांपल बताता हूँ तो आपको बहुत इजीली समझ में आएगा। पीछे से क्या करना है, लास्ट से 3 डिजिट लेनी है। लास्ट की डिजिट 7 है, 7 का क्यूब करना है। 7 का क्यूब 343 होता है। क्यूब आपको ये लर्न होने चाहिए। 7 का क्यूब 343 होता है। उसका भी आपको केवल 1 प्लेस की डिजिट लेनी है। 1 प्लेस पे कितना आ रहा है, 3। हमने 3 यहाँ पे राइट कर दिया। अब बची हुई डिजिट है 12। अब 12 देखना है कि ये क्यूब रूट के किसके बीच में आता है, किन नंबर्स के बीच में 12 आएगा। तो 1 और 8 के बीच में नहीं आएगा, 8 और 27 के बीच में 12 आता है। तो 2 का क्यूब और 3 के क्यूब में 12 जो आएगा वो बीच में आएगा। तो इसमें जो स्मॉलर नंबर की साइड होगी वो आपको नंबर यहाँ पे उठा के राइट कर देना है। ये इसका क्यूब रूट हो गया। देखिए कितने बिना किसी सॉल्विंग के कितनी जल्दी, बस 2 या 3
सेकंड में ही आपका आंसर निकल आएगा। बस आपको 1 से 10 तक अगर ये लर्न है तो आप फटाफट निकाल देंगे। अगला देखिए और इजीली हो जाएगा। लास्ट से 3 डिजिट लेनी है, 336 है, लास्ट के प्लेस पे 6 है। 6 का क्यूब 216 होता है, 216 की लास्ट की प्लेस 6 है। आप यहाँ पे 6 राइट कर दीजिए, बाकी डिजिट से कोई मतलब नहीं है, उसको हटा दीजिए। आपका बचा कितना है 97। अब 97 आपको देखना है कि किस नंबर के बीच में आता है। 97 आपका 64 और 125 के बीच में आता है, 4 और 5 के बीच में आता है। 4 का क्यूब जो होगा वो 64 होगा, 5 का क्यूब जो होगा वो 125 होता है। यहाँ पे 97 है तो 64 125 के बीच में 97 आता है। तो 4 और 5 दो नंबर लेने हैं और जो स्मॉलर नंबर होगा उसको आपको चूज़ करना है। तो स्मॉलर नंबर 4 है तो 46 इसका क्यूब रूट हो गया। ठीक है, ये हो गया। अब इससे बड़ी डिजिट ले लीजिए, 6 डिजिट की। अभी तक हमने पहले 4 डिजिट की ली, फिर 5 डिजिट, ये भी 5 डिजिट का था और ये आपका 6 डिजिट का नंबर है। अब 6 डिजिट के नंबर में देखिए यहाँ पे लास्ट की 3 डिजिट आपको लेनी है। सब में आपको लास्ट से 3 डिजिट लेनी है। यहाँ पे लास्ट डिजिट पे 1 है, 1 का क्यूब 1 ही रहता है तो यहाँ पे 1 आ जाएगा। आगे की डिजिट बची 216। अब 216 आपको देखना है कि किसके बीच में आएगा। 226 है, 226 इसके बीच में आएगा तो वो 6 और 7 के क्यूब के बीच में आ रहा है। 6 का क्यूब 216 है, 7 का क्यूब 343 है। तो 226 जो होगा वो 6 के और 7 के बीच में आ रहा है। तो जो इसमें स्मॉलर नंबर होगा वो आपको यहाँ पे उठा के राइट कर देना। इट मीन्स 61। तो ये 61 का क्यूब रूट हो जाएगा। 61 इसका क्यूब रूट हो गया। अब अगला नंबर देखिए, यहाँ भी 6 डिजिट का है। लास्ट से 3 डिजिट आपको लेनी है। लास्ट की 3 डिजिट यहाँ पे 2 आ रही है तो 2 का क्यूब निकालना है। 2 का क्यूब आपका कितना होता है 8 होगा तो यहाँ पे आप 8 राइट कर दीजिए। देन स्टार्टिंग की 3 डिजिट लेनी है 474। 474 किसके बीच में आएगा तो 474 देखिए 343 और 512 इन दोनों नंबर्स के बीच में आएगा, यानी 7 और 8 के बीच में आएगा। तो आपको स्मॉलर नंबर चूज़ करना है। 8 हो गया तो यहाँ पे 8 राइट कर देंगे तो ये आपका 78 इसका आंसर हो जाएगा। तो इस मेथड से आप चुटकियों में बस 2-3 सेकेंड मुश्किल से मेरे ख्याल से लगेगा, आपका क्यूब रूट तुरंत आ जाएगा। तो एग्ज़ाम में अगर आपके आता है क्यूब रूट निकालने के लिए तो आप इस मेथड का यूज़ ईजिली कर सकते हैं। बस आपको करना क्या, मैं फिर से एक बार रिवाइज़ करा देता हूँ कि आपको 1 से लेकर 10 तक क्यूब रूट सारे पता होने चाहिए। 1 से 10 तक अगर आपके क्यूब पता है तो आप इजीली उसको लास्ट से 3 डिजिट लेनी है। 3 डिजिट आपको इसलिए लेनी, यूज़ आपको केवल 1 प्लेस को ही करना है, बाकी और किसी डिजिट का उसमें यूज़ नहीं है। आपको यूज़ बस लास्ट डिजिट को करनी, पर लास्ट से आपको 3 डिजिट उसमें से हटानी है। तो लास्ट की 3 डिजिट हो गई, उसमें आपका 9 आया है तो 9 का जो क्यूब रूट होगा वो आपको देखना है। 9 का क्यूब रूट यहाँ पे 729 है तो उसका भी 1 प्लेस लेना है। 9 ले लिया और बची हुई जो डिजिट है 6, तो 6 को देखना है कि ये इसके क्यूब के बीच में आती है। तो 1 और 2 के बीच में आता है, 1 और 2 के बीच में 6 आता है। तो 6 तो जो स्मॉलर नंबर होगा वो आपको यहाँ पे राइट कर देना है। ठीक है, लास्ट से 3 डिजिट लेनी है। 1 प्लेस का नंबर जो होगा उसका क्यूब निकालना है, उसका क्यूब 343 होगा। 3 यहाँ पे आपको ले लेना है, बाकी आगे 34 है उससे कोई मतलब नहीं है, बस आपको 3 यूज़ करना है। फिर आगे की डिजिट 12 है और आपको 12 देखना है कि किसके बीच में आता है। तो यहाँ पे 12 जो आएगा 8 और 27 के बीच में आता है। तो यानी 2 और 3 इसका नंबर ले लेंगे। 2 और 3 में जो स्मॉलर नंबर होगा वो यहाँ पे राइट कर देंगे, इसका क्यूब रूट निकल आएगा। तो इसकी हेल्प से आप बहुत इजीली आप क्यूब रूट निकाल सकते हैं। ऐसी आसान ट्रिक के लिए मेरे चैनल को फॉलो करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए और आप लोग खुद भी करके देखिएगा, फिर बताइए कि आपको ट्रिक ये कैसी लगी। और इसके बाद मैं क्यूब रूट की भी ट्रिक लेके आऊँगा कि क्यूब रूट निकालने का ईजी मेथड क्या हो सकता है, उसके लिए भी आगे का वीडियो आएगा। आप ऐसे ही चैनल से जुड़े रहिए। थैंक यू।